अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस की थी अपनी क्लासेस की, ऑब्जेक्ट की, और हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की प्रैक्टिस की थी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आज हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंस्ट्रक्टर्स को लेकर है, ठीक है? तो हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के बारे में देखेंगे, कंस्ट्रक्टर्स को कैसे इनिशियलाइज़ किया जाता है, कैसे इनको जो है क्रिएट किया जाता है, कैसे कौन-कौन से इनके टाइप्स हैं, ठीक है? तो हम लोग इस लेक्चर में इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं बगैर किसी वक़्त को ज़ाया किए हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब कि फ़ाइल ओप कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है, ठीक है? तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लासेस और कंस्ट्रक्टर की प्रैक्टिस करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर कहाँ से बनते हैं? कंस्ट्रक्टर जो हैं वो क्लास के अंदर ही क्रिएट किए जाते हैं, क्लास से सेपरेट नहीं होते, ठीक है? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं? जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं? ये एक सिंपल फंक्शन की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें और बाकी फंक्शंस में ये डिफरेंस है कि इसका नाम और क्लास का नाम जो है वो इक्वल होता है, ठीक है? तो मैं इसको यूज़ करते हुए एक सिंपल सी क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास ह्यूमन, ठीक है? ये मैंने क्या की है, एक क्लास क्रिएट की है और इसके अंदर में मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। लास्ट टाइम हमने जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा था तो क्रिएट नहीं था किया। सिंपली हमने क्या किया था, जब उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था क्लास का, तो वहाँ पे उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया था, तो वो ऑटो कॉल हो गया था। ठीक है? और वो क्रिएशन की ज़रूरत नहीं थी पड़ी, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि है वो हाइड होता है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, नेम, स्ट्रिंग, ऐज, ठीक है? ये मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको अब मैंने इनिशियलाइज़ करवाना है, ठीक है? इनिशियलाइज़ मैं करवाऊँगा तो इनिशियलाइज़ करवाने के लिए मुझे इसके लिए कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो, चाहे वो कोई भी कंस्ट्रक्टर हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। मैं नोट करता हूँ, जो कि ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है? डिफ़ॉल्ट के बाद हमारे पास आ जाएगी नेम्ड, फिर आ जाएगी पैरामीटराइज़्ड, फिर उसके बाद आ जाएगी फैक्ट्री। ठीक है, हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं, सॉरी। तो हम लोग इनको लेके चलेंगे क्योंकि हमारी मेनली यही यूज़ होंगी, फ्लटर में, डार्ट में, जो भी हम काम करेंगे। तो हम सबसे पहले डिफ़ॉल्ट को देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट को हमने कल भी देख लिया था लास्ट लेक्चर में कि हम इसको क्रिएट नहीं करते, लेकिन ये ऑटो कॉल हो जाता है और ऑटो क्रिएट होता है जब भी कोई क्लास क्रिएट होती है। अब मेरी मेन बात थी कि मैंने अब 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एक नेम है और एक ऐज है, और मैं इनको इनिशियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ बगैर वैल्यू दिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, ठीक है? कंस्ट्रक्टर क्रिएशन से जो है ये इनिशियलाइज़ होंगे, ठीक है? कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, क्लास वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करता है, बगैर किसी वैल्यू के, ठीक है? तो कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, मैं इसको देखता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया कि हमेशा क्लास नेम के इक्वल होता है, तो ह्यूमन नेम होगा। अब दिस वर्ड डॉट नेम, सॉरी, नेम, दिस डॉट ऐज। ये देखिए एरर खत्म हो गया। ये क्या हुआ है कि दिस वर्ड की वजह से जो है, दिस वर्ड, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि दिस क्या कह रहा है। दिस बता रहा है कि ये जो वेरिएबल मैंने यूज़ किया है दिस के बाद, ये क्लास वेरिएबल है। देखें आप, कलर सेम है इनका, ठीक है? तो अगर यहाँ पे कोई और वेरिएबल होता जो कि क्लास में ना मौजूद होता, ठीक है? तो वो फिर उसका कलर्स डिफरेंट होना था, लेकिन अभी कलर सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये कौन सा वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल, और दिस वर्ड लगता ही क्लास वेरिएबल के साथ है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये हमने क्या किया, एक इन वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवाया है, ठीक है? ये आप लोगों ने याद रखना है कि वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज़ करवाया जाता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है? तो दिस वर्ड क्या बता रहा होता है कि ये क्लास वेरिएबल्स हैं। तो अब मैं एक, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? सिंपली अगर मैं बात करूँ तो ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है? इनिशियलाइज़ करने के लिए वेरिएबल्स को। तो अब सेकंड स्टेप आता है कि नेम्ड कंस्ट्रक्टर मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है? नेम्ड कंस्ट्रक्टर, अब मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ कि ये हम लोग जब अगर फ़र्ज़ करें, मैं इसका वॉइड मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो ह्यूमन, ह्यूमन, अब ये देखें ये मुझसे नेम और एज मांग रहा है, ठीक है? अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बगैर किसी वेरिएबल के होना था, लेकिन क्योंकि अब हमने डिफ़ॉल्ट को क्रिएट किया है और जो हमने क्रिएट किया है वही जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है? अब नेम में मैं उसको स्ट्रिंग में कोई नेम पास करूँगा,
और एज भी मेरी स्ट्रिंग में है तो मैं 25 पास कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है कि इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। और अब अगर मैं बात करूं कि प्रिंट HU डॉट नेम, मैंने नेम को प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या किया है, ये देखिए मुझे आउटपुट मिल गई है उमैर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर से उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाया गया, और मैंने जब ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके वेरिएबल को एक्सेस किया तो मुझे कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह मैं एज को भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अगर मैं इसके बाद बात करूँ नेम्ड कंस्ट्रक्टर की, तो वो क्या चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है अगर इसका नाम ही नेम्ड है तो मतलब क्या है कि इसके नाम में कोई हम चेंजेस करेंगे। अब एक चीज़ है कि मैंने बताया था कि फंक्शन जो हैं वो सेम नेम से नहीं हो सकते। इसी तरह कंस्ट्रक्टर भी चूँकि फंक्शन हैं तो ये भी सेम नेम से नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेम नेम से क्लासेस, सेम नेम से वेरिएबल, सेम नेम से लिस्ट, सेम नेम से फंक्शन, सेम नेम से कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। ठीक है? तो अब अगर नेम्ड कंस्ट्रक्टर है तो ज़ाहिर-सी बात है इसके नेम में कुछ चेंजेज़ हैं, इसके बाकायदा नेम ही इसका नेम्ड कंस्ट्रक्टर है। तो मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा जिसका नाम हम चेंज करेंगे। हालाँकि मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम के इक्वल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नाम चेंज करेंगे, वो देखते हैं कैसे करते हैं। मैं लिखता हूँ ह्यूमन, आगे लगाऊँगा डॉट, और डॉट में मैं लिख देता हूँ कोई भी ABC। ठीक है, ये चीज़ है। अब मुझे एक यहाँ पे छोटा-सा काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं ना, इनके साथ मुझे लेट का कीवर्ड चाहिए होगा। ठीक है? अब लेट की वजह से जो है ना वो इनिशियलाइज़ेशन नहीं माँगेगी। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि प्रिंट दिस डॉट नेम। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ, बल्कि इसको भी रहने देते हैं, ह्यूमन ह्यूमन डॉट ABC वाला। ठीक है, अब इसमें कोई पैरामीटर नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है आर्गुमेंट भी नहीं होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या किया, इसमें प्रिंट स्टेटमेंट मैं यूज़ कर चुका हूँ पहले ही। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो ऑटो कॉल होना चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। लेट इनिशियल नेम इज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। अच्छा जी, वो कह रहा है कि नेम्ड जो है वो इनिशियलाइज़ नहीं हुआ। तो मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल है नेम के, और ये नेम मैं इसको कहाँ से दूँगा? मैं इसको दूँगा स्ट्रिंग नेम। ठीक है? अब मैंने इसको पैरामीटराइज़्ड बना दिया। ये हमारी थर्ड टाइप थी, ये वाली। नेम्ड भी है, पैरामीटराइज़्ड भी है। तो अब मैं यहाँ पे इसको जो है ना वैल्यू दे देता हूँ अली हैदर। ठीक है? तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखें कि मुझे ये मिल चुका है। ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं की। तो अगर हम इसको प्रिंट में क्योंकि नहीं ले सकते तो मैं इसको ऐसे करता हूँ प्रिंट नेम, लेकिन ये नहीं आएगा, दिस डॉट नेम। मैं देखता हूँ क्या मुझे आंसर मिलता है। देख लें, बिल्कुल मिला है। ठीक है, ये चीज़ है कि हमें उसको इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि नेम्ड कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली जो है किसी वैल्यू को इनिशियलाइज़ नहीं करता। तो इसलिए हमने इसके जो पहले है लेट का कीवर्ड लगाया, और जब हमने उसको यूज़ करना है तो फिर हमें कुछ पैरामीटर देना पड़ेगा ताकि हम उसकी वैल्यूज़ दे सकें। या फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है गेटर सेटर का, एनकैप्सुलेशन का, वहाँ से हम फिर गेट और वैल्यूज़ दे देते हैं। वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में होंगे, वैल्यूज़ ये सारा कुछ होगा। वो ऊप का पिलर है तो वो हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें तो हम लोग इसको लेट इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग पे वैल्यू नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे। इनिशियलाइज़ हमने किया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है? लेकिन चूँकि हम अब नेम्ड कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को एज़ ए पैरामीटर के तौर पे इसको वैल्यूज़ को चेंज करवाना पड़ेगा। अब जो भी पहले इसकी वैल्यू थी, लेकिन चूँकि नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया और फिर उसके बाद उसमें आर्गुमेंट दे दिया। और ज़ाहिर-सी बात है हमेशा एक कंस्ट्रक्टर जो है वो पहले कॉल होता है, फिर उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट कॉल होगी। ठीक है? तो ये चीज़ है। इस तरह हम जो है पैरामीटराइज़्ड और नेम्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है? पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर तो वो होगा ना जिसके अंदर हमने कोई पैरामीटर पास किया, जिस तरह ये या कोई भी फंक्शन होता है तो उसको पैरामीटराइज़्ड फंक्शन कहते हैं। तो सिंपली ये उसी की टाइप है। ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूँ फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर की, तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसको भी मैं उठाकर
इसके साथ लगा देता हूँ क्योंकि ये दोनों की प्रैक्टिस हमने एक में देख ली है, पैरामीटराइज भी और नेम्ड भी। नेम्ड में ये किया हमने कि डॉट लगा के इसका नेम चेंज कर दिया, एबीसी लगा दिया। अब जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो इस पूरे को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ईजी है कि हम एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है। अब फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट कंस्ट्रक्टर्स को रिटर्न वैल्यू करता है, मतलब कि ऑलरेडी प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करता है। इसमें कोई नया इंस्टांस क्रिएट नहीं होता, ये ऑलरेडी प्रेजेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको उनको वैल्यू रिटर्न करता है। जैसा कि हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के लिए फैक्ट्री का कीवर्ड है, फैक्ट्री। ठीक है, और फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के बाद मैं इसका कोई नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि हमारी क्लास का नाम तो आएगा ही ह्यूमन डॉट ह्यूमन डॉट फ्रॉम माई, कुछ भी नाम ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि भाई मैं इसको कुछ रिटर्न वैल्यू दूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑलरेडी प्रेजेंट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को रिटर्न करता है, कोई नया कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पहले से मौजूद कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। जैसा कि अब मेरे पास यहाँ पे ह्यूमन डॉट ए बी सी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी को कॉल कर देता हूँ। ठीक हो गया, मैंने कोई नया कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वाले को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है अगर आप लोग इस चीज़ को समझें। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे ह्यूमन, अब डॉट मैं फ्रॉम माई वाले को कॉल करूँगा। अब ये मज़े की बात है कि मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया, लेकिन मुझे ये पैरामीटर यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस्मान। ठीक है, मुगल। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि इसको, जो हमारा नेम्ड कंस्ट्रक्टर था उसको हमने किसके अंदर रिटर्न किया है, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये एक बेनिफिट मिल जाएगा कि कहीं पे मुझे ऑप्शन नहीं होता कि मैं आर्गुमेंट पास करूँ। ठीक है, किसी जगह पे कुछ ऐसा हमारा लॉजिक चल रहा है कि मैं वहाँ पे आर्गुमेंट नहीं पास कर सकता। तो ये चीज़ हमारे तब बेनिफिट होती है कि हम लोग फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और उसमें हम पैरामीटर नहीं देते, लेकिन उसमें रिटर्न में जो है हम लोग क्या करते हैं, अपना नेम्ड कंस्ट्रक्टर दे देते हैं जिसमें रिटर्न वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पैरामीटर होता है, तो उसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मुझे आंसर मिलना चाहिए। ये देखें, सबसे आंसर सेम है, मतलब वो आंसर मुझे मिल गया। तो ये चीज़ है कि फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि ऑलरेडी प्रेजेंट कंस्ट्रक्टर्स को रिटर्न करता है। इसमें कोई नया कंस्ट्रक्टर नहीं बनता, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि असल में हो क्या रहा है कि ये जो एच है, ऑब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि पहले से मौजूद कंस्ट्रक्टर को शो करवा रहा है। मतलब एक तरह से अगर हम बात करें, कोई नया कंस्ट्रक्टर नहीं बन रहा। ठीक है, नया कंस्ट्रक्टर बना है लेकिन उसने किया क्या है, पुराने कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया है। कोई नया उसके अंदर कोई काम नहीं, वर्किंग नहीं है। ये पुरानी वर्किंग ही है जिसको हमने यूज़ किया है फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ बात को समझने की बात है। ठीक है, कि सबसे पहले देखते हैं डिफ़ॉल्ट को, जिसके अंदर हमने क्या किया था, सिंपली अपने दिस डॉट लगा के अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ किया था, जिसका मेन काम यही है कि हम लोग अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करते हैं। फिर हमने देखा नेम्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें हमने कुछ किया कि हमने साथ ही पैरामीटराइज्ड को भी देख लिया, क्योंकि हमारे पास इनिशियलाइज़ नहीं थी वैल्यू, तो हम या तो इनिशियलाइज़ उसको वैसे करते या फिर उसको वैल्यू दे के करते। क्योंकि हम अब लेट ले रहे हैं तो लेट में वैल्यू नहीं है उसके पास, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर के थ्रू उसमें वैल्यू ऐड करेंगे और बाद में उसको प्रिंट कर लेंगे। अब उसके बाद थी फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर की बात, तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर में हमने किया ये कि हम लोगों ने जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था नेम्ड वाला, उसको हमने रिटर्न में दे दिया फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, तो जब हमने कॉल किया तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को किया, तो वो ऑटो कॉल हो गया हमारा नेम्ड कंस्ट्रक्टर भी। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इस चीज़ को आप समझें और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे जब हम अपनी मॉडल क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ है कि ये एक तरह से हमारी एक मॉडल क्लास भी क्रिएट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी मॉडल क्लासेस का हम लोग क्या यूजेज है, कहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कब कब यूज़ करेंगे, हर दफ़ा यूज़ नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे सीरीज़ के अंदर। तो वैसे ये एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ, मॉडल क्लास। आप लोगों ने याद रखना है कि ये क्या है, हमारी मॉडल क्लास है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। हमने क्या किया है, 4 कंस्ट्रक्टर्स की प्रैक्टिस की है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मॉडल क्लासेस के बगैर काम नहीं होता। चाहे आप लोग कोई भी लैंग्वेज में चले जाएँ, नोड जेएस में चले जाएँ, वहाँ पे भी मॉडल्स क्रिएट होते हैं।
तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, मॉडल क्रिएट किया एक तरह से। तो मॉडल के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ किए हैं, 4 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको आपने प्रैक्टिस कर लेनी है लाज़मी, तो भूलना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर ना समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई दूँ आपको, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।